राजा विक्रमादित्य अंधेरी रात में श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्होंने पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की भयावह आवाज सुनी। उनका लक्ष्य वही था, पुराने पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखना और तांत्रिक को सौंपना। जैसे ही विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया, वह अट्टहास कर बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुम बीच में बोले तो मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। विक्रम ने मौन सहमति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर के एक व्यापारी धनीराम ने अपनी बेटी चंद्रिका की शादी एक प्रतिष्ठित युवक देवदत्त से कर दी। शादी के बाद देवदत्त और चंद्रिका को एक बड़ा हवेलीनुमा घर उपहार में दिया गया। लेकिन उस घर के बारे में एक भयानक रहस्य था। हर पूर्णिमा की रात वहां अजीब घटनाएं घटती थीं। पहली ही रात जब चंद्रिका आईने के सामने खड़ी थी, उसने देखा कि आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराने की बजाय उसकी ओर देखकर धीरे धीरे सिर हिला रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। डर के मारे चंद्रिका चीख पड़ी। देवदत्त भाग कर आया, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने इसे मात्र एक भ्रम समझकर चंद्रिका को शांत कर दिया। लेकिन अगली रात जब देवदत्त आधी रात को जागा तो उसने देखा कि चंद्रिका आईने के सामने खड़ी थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका प्रतिबिंब अब भी हिल रहा था। फिर अचानक आईने से एक कंकाल जैसी साया निकली और चंद्रिका को अपनी ओर खींचने लगी। देवदत्त ने हिम्मत जुटाई और पास रखी तलवार से आईने पर वार किया। आईना चकनाचूर हो गया और तभी भूतिया साया एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। मगर चंद्रिका वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आत्मा अब शरीर में नहीं थी। लोग कहते हैं कि वह घर शापित था। वहां जो भी रहता, पूर्णिमा की रात उसके प्राण ले लिए जाते। इतना कहकर बेताल चुप हो गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद वह विक्रम से बोला, राजन, क्या तुम बता सकते हो कि आईने में रहने वाली आत्मा कौन थी? विक्रम कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, वह आत्मा किसी पुराने निवासी की थी जिसने उस हवेली में अपना जीवन खो दिया था। उसकी आत्मा वहां बंधी हुई थी और वह हर पूर्णिमा को बदला लेने आती थी। विक्रम के इतना कहते ही बेताल जोर से हंसा और झटके से उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। विक्रम को फिर से उसे पकड़कर वापस लाना था। शाम श्मशान के सन्नाटे में विक्रम ने एक बार फिर अपने कदम आगे बढ़ा दिए।